मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। हम लोगों ने लेंस पढ़ लिया था, निकट दूरी दोष भी पढ़ लिया था। ये कुछ क्वेश्चन थे। मानव नेत्र का नामकृत चित्र बनाकर प्रतिबिंब बनाने का प्रक्रिया समझाइए। तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। प्रिज्म के प्रकार। अपवर्तन। प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार प्रसव-पृष्ठ होता है। प्रिज्म के दो पार्श्व पलकों के बीच में कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। विचलन कोण। आपतित कोण एवं निर्गत कोण के बीच के कोण को विचलित कोण कहते हैं। दिस फिगर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रिज्म होता क्या है? बेसिकली प्रिज्म एक ट्रायंगल शेप होता है। इसमें हम लाइट जब डालते हैं, वाइट लाइट, तो हमें 7 रंग दिखते हैं। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन और बैंगनी कलर दिखते हैं। इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत का प्रकाश डालने पर सूर्य के श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश से 7 रंगों की कृष्टि में विभाजित कर देता है। यह 7 रंग बैंगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। प्रकाश अवयव कोणों के इस बोर्ड को एस्पेक्ट कर्व कहते हैं। प्रकाश के आवयविक वर्गों में विभाजित को विक्षेपण कहते हैं। देखिए, जब श्वेत रंग को डालते हैं तो श्वेत रंग, 2 प्रिज्म रहेगा तो श्वेत रंग निकलेगा। बट यहाँ अगर 2 प्रिज्म नहीं रहा इस पॉइंट पे, तो यहाँ आपको 7 रंग दिखते हैं। जैसे आसमान में जब भी कभी बारिश होता है, हल्की बारिश होता है, तब हमें इंद्रधनुष दिखता है। तो उसमें प्रिज्म एक्चुअली वो नेचुरल प्रिज्म होता है, प्राकृतिक प्रिज्म बना हुआ होता है। इंद्रधनुष के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों के दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रतिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष श्वेत सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की समुच्चबंध छोटे प्रिज्म की बूंद प्रतीत कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें आपतित तथा विक्षेपित कर देती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंदें बाहर निकलते समय को पुनः अपवर्तित कर देती है। प्रकाश को अपक्षय तथा अतिरंग परावर्तन के किरण विभिन्न वर्ग अपेक्षित के नेत्र तक पहुँचते हैं। देखिए,
VIBGYOR, ये सारे कलर का नाम है। अपने उपकरणों के याद करने का सहायता करें। देखिए एक्चुअली में प्रिज्म ऐसा होता है, ये कुछ पॉइंट पे लिखते जाए। किसी प्रिज्म में गुजरने वाले पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ग आपतित किरण के अपेक्षा अलग अलग कौन होता है। लाल का सबसे कम झुकता है मगर बैगनी सबसे अधिक झुक जाता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरे के सामने प्रिज्म का उपयोग करने से उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वे दो वर्गों को अधिक विभाजित करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ग नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरे सौर सम प्रिज्म पहले प्रिज्म के अपेक्षा उल्टा स्थापित में रखे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्गों से मिलकर बना है। अग्रिम सूर्य तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडल में अपतन के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। तारों की आभासी स्थिति। पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी में पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश नियंत्रण आपतित हो जाता है। वायुमंडल में आपतित उसी माध्यम में होते हैं जिसका जिक्र परिवर्तित गैलीलियो चेंजिंग अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ उच्च पर प्राप्ति होता है। देखिए बचपन में हम लोग कैसा तारा को अभी भी दिखते छतों पर जाके। तारा का मार्ग और पर हमें दिखता कहाँ, ऊपर में। वायुमंडल अपवर्तन। वायुमंडल अपवर्तन अस्तित्व के कारण प्रकाश का अपवर्तनांक वायुमंडल अपवर्तनांक कहलाता है। पहला पॉइंट, वायुमंडल अपवर्तन के प्रभाव, तारों को टिमटिमाना। दूसरा, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्योदय, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ दूर प्रतीत होना। गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति पर परिवर्तित होना। पहला पॉइंट, अगर आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म होता है, गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु से अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं होती, इसलिए गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति
परिवर्तित होती रहती है। तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारों हमें प्रकाश के बिंदुओं के स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूँकि तारों के आने वाली प्रकाश किरणें का पथ थोड़ा परिवर्तित होता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला अर्ध को टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश का परिकरण टीलन प्रभाव। जब कोई प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों से धुआं, जल, सूक्ष्म बिंदु, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो किरणपुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कौटिल्य कणों के द्वारा प्रकाश की किरणें की परिघटन टीलढल प्रभाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, पहला, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म दूर से कोई प्रकाश किरणपुंज प्रवेश करता है तो हम डीलन प्रभाव प्रकाश करते हैं। जब किसी घन जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो डीलन प्रभाव को देखते रहता है। रिलेट कुछ प्रश्न हैं, आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। होपफुली दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया है। नोट्स को लिखते जाइएगा और याद करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।